दोस्तों, इस वीडियो में इतिहास की उस दुर्लभ खोज के बारे में जानेंगे जिसने इतिहास के उस पक्ष को दिखाया जिसे अक्सर दुनिया के सामने नहीं लाया जाता। यह कहानी है उस बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा की जिसने चीन के प्राचीन चीजों के बाजार से नीदरलैंड के प्राचीन चीजों के बाजार तक का सफर तय किया। जब एक प्राचीन चीजों का शौकीन व्यक्ति इस मूर्ति को खरीद कर अपने घर ले आया और वह इस मूर्ति के बारे में और कुछ जानना चाहता था, इसके लिए वह एक एंटिक एक्सपर्ट के पास गया। तब जो उसे पता चला वह बहुत ही चौंकाने वाला था। वह 1000 साल पुरानी प्रतिमा थी। उस एंटिक एक्सपर्ट ने उस प्रतिमा का 3 डायमेंशन एक्सरे किया। जो उसके अंदर देखा उसे देखकर सब दंग रह गए। उसके अंदर एक ममीफाइड मम्मी मौजूद थी। मम्मी को चीनी भाषा में लिखे गए शिलालेखों को कपड़े में लपेटकर उसके बंडल के ऊपर बिठाया गया था, जिसमें उस बौद्ध भिक्षु का नाम लिउ कान था, जिसने स्वयं के मरने के बाद स्वयं के मम्मीकरण का अभ्यास अपने जीवन काल में ही शुरू करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आज से 1000 साल पहले स्वयं को मम्मीकरण करने से पहले लंबे समय तक अभ्यास किया जाता था। यह परंपरा जापान, चीन और थाईलैंड में प्राचीन काल के समय में वहां मौजूद थी। ऐसा करने के लिए वह अपने जीवन काल में लंबे समय तक एक प्रकार की जहरीली चाय का सेवन किया करते थे, जिससे कि उनका शरीर इतना जहरीला हो जाए कि उनकी मृत्यु के बाद भी शरीर को नष्ट करने वाले कीड़ों के लिए वह विषाक्त बन जाए, जिससे कि वह शरीर को खाकर नष्ट ना कर सके और उनका शरीर हजारों सालों तक ममीफाइड बना रहे और कीटों से सुरक्षित रहे। ऐसी प्रक्रिया को करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को उस समय में बहुत ही ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब सवाल उठता है कि आखिर जीवित रहते हुए इस कठिन प्रक्रिया को क्यों किया जाता था? इसके पीछे उनका क्या आध्यात्मिक कारण था? क्या उनकी मान्यताएं थी? क्या आज भी ऐसा होता है? और किस प्रकार इस प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है? तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच के वर्षों के दौरान जापान के देवा के पहाड़ों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं में से लगभग 20 भिक्षुओं ने अपने शरीर में बुद्ध बनने के लिए सफलतापूर्वक खुद को मम्मी बना लिया था। स्वयं को मम्मी बनाने की इस क्रिया को शोकसित वस्तु कहा जाता है। इस क्रिया में अपने स्वयं के खान पान के द्वारा पहले अपने शरीर के वसा, मांसपेशियों और नमी से अपने शरीर को कम करते हुए निर्जलीकरण का काम अंदर से बाहर की ओर किया जाता है और अपने अंतिम दिनों में पाइन बॉक्स में बंद होकर जमीन के धरातल में 10 फुट नीचे ध्यान लगाया जाता है और वहीं ऐसा करते हुए वहीं अपने शरीर को त्याग दिया जाता है। दुनिया के अनेक धर्मों में अपने शारीरिक बल के साथ अपनी चेतना के बल को समाहित कर इस मम्मीकरण शब्द को असाधारण क्षमता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जापानी शिंगोन भिक्षु इस तरह के अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए सबसे ज्यादा दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि जापान के कई चिकित्सकों ने अभी हाल ही में जीवित रहते हुए सफलतापूर्वक स्वयं को ममीफाइड किया। दोस्तों, दुनिया की और संस्कृतियों में शव ममीफिकेशन के समय शव के अंदर सड़ने वाले अनेकों अंगों को निकाल लिया जाता था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की इस ममीफिकेशन की क्रिया के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। बौद्ध माइथोलॉजी के अनुसार यह कार्य
मानव जाति के उद्धार के लिए एक बलिदान है। इससे मिली असाधारण शक्ति उन्हें तुसीता स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करेगी। यहाँ वो 1.6 मिलियन वर्षों तक जीवित रहेंगे, वह भी मनुष्यों के कल्याण और पृथ्वी की रक्षा करने की सामर्थ्य के साथ। तुसीता स्वर्ग की यात्रा में आध्यात्मिक शरीर के साथ जाने के लिए भौतिक शरीर की भी आवश्यकता होती है। मृत्यु के बाद अपने शरीर को नष्ट होने से रोकने के लिए यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है, जिसमें खुद को अंदर से बाहर की ओर लाना होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने में कम से कम साधक को 3 साल का समय लगता है। स्वयं मम्मीकरण की इस साधना में बौद्ध भिक्षु ट्री ईटिंग के रूप में जाना जाने वाला खाना अपनाते हैं, जिसमें पेड़ों की जड़ें, नट, पेड़ों की छालें, देवदार की जड़ें, रूपी की चाय, लाख के पेड़ की चटनी, जो कि विषाक्त होती है, जो कि मरने के बाद शरीर पर आक्रमण करने वाले कीटों को दूर रखती है। इस प्रकार शरीर पूर्ण रूप से विषाक्त हो जाता है। दोस्तों, इस क्रिया को अपनाने वाले बौद्ध भिक्षु अपने अंतिम दिनों में खारे पानी का थोड़ा सा अंश ही ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ ध्यान का अभ्यास जारी रखते हैं। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती जाएगी, वह एक टंग पाइन बॉक्स में आराम करने लगेंगे और बाद में उनके सभी बौद्ध भिक्षु साथी उनको जमीन की सतह से 10 फीट नीचे उतार देंगे और सांस लेने के लिए उस बॉक्स में एक होल होगा और उस होल में एक खोखले बांस को लगाया जाएगा और उस भिक्षु के पास एक घंटी होगी, जो अपने साथी भिक्षुओं को अपने जीवित होने का घंटी बजाकर संकेत देता रहेगा। उसको अब ध्यान उस पाइन बॉक्स में बंद रहते हुए और अंधेरे में ही करना होगा। जब घंटी की आवाज आना बंद हो जाती है, तब ऊपर बैठे बौद्ध भिक्षु यह मान लेते हैं कि भूमिगत बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई है और वह उस कब्र को सील कर देते हैं और उसे 1000 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस लंबी अवधि के बाद अनुयायी एक बार फिर उस बौद्ध भिक्षु कब्र के पास आते हैं, शव को बाहर निकालते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। अगर शरीर का कीटों के द्वारा क्षय हुआ है तो उसे एक मामूली कब्र में उन्हें दफन कर दिया जाएगा। अगर शरीर का कीटों के द्वारा क्षय नहीं हुआ तो माना जाता है कि उन्होंने सब कुशल पूर्वक सुचिता स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया है। इस तरह उस भिक्षु के शव को कपड़े पहनाकर मंदिर में पूजा के लिए रख दिया जाता है। दोस्तों, 10वीं से 20वीं शताब्दी के बीच अनेकों भिक्षुओं ने आत्मममीकरण का प्रयास किया था, लेकिन केवल 20 भिक्षुओं ने ही इस सम्मान को प्राप्त किया। आज के समय में इस प्रथा को अनुचित और उपेक्षित माना गया है। जापान में इस समय में इन मम्मीफाइड मम्मियों के 16 मंदिर हैं, जो कि अधिकांश पहाड़ों पर मौजूद हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।